नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। सावन का महीना आता है तो हमें बहुत सारी चीजें ध्यान रखने की जरूरत होती है। पूरे हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन। चीजें हैं जो भगवान भोलेनाथ को हम अर्पित करें और हमारी एक नहीं जाने कितनी सारी जो भी समस्याएं चल रही हैं उन सारी समस्याओं के समाधान निकल जाए। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन इस बार हम वो चीजें बता रहे हैं आपको जो आपको भगवान भोलेनाथ को जरूर अर्पित करनी चाहिए। सावन के महीने में हम चाहते हैं कि हम काल सर्प दोष से मुक्ति पा जाए। सावन के महीने में हम ये चाहते हैं कि चंद्रमा के सारे दोष रहित तो हम हो जाए, यानी चंद्रमा के सारे दोष समाप्त हो जाए। सावन के महीने में हम ये भी चाहते हैं कि हमारी देह शुद्धि के साथ साथ आत्मा अंतरात्मा की भी शुद्धि और साथ के साथ किसी भी तरीके का कष्ट हमें ना सताए। तो जब इतनी सारी चीजों की लिस्ट है हमारे पास सावन के महीने में करने के लिए, तो आपको क्या चीजें भगवान भोलेनाथ को अर्पित करनी चाहिए जिससे आप इन सारी समस्याओं से बच सकें और साथ के साथ सिर्फ बचे नहीं, आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाए। भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय होता है रुद्राक्ष, और रुद्राक्ष को धारण करना, इस समय रुद्राक्ष को पहनना, ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। और तो और कहते हैं रुद्राक्ष की माला पर भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करने से आप जाने कितने कष्टों से मुक्त होते हैं। इसके अलावा अगर कहते हैं कि रुद्राक्ष की माला धारण करने के साथ साथ रुद्राक्ष की माला को आप भोलेनाथ को अर्पित करते हैं, तो जाने आपकी कितनी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं भगवान भोले। सावन के महीने में भगवान भोले हमारे सृष्टि के कर्ता माने जाते हैं, यानी पूरी देख रेख जो होती है भगवान भोलेनाथ के अधीन होती है, उनके पास होती है, क्योंकि भगवान विष्णु इस समय शयन निद्रा योग निद्रा में होते हैं। तो ऐसे में सबसे पहली चीज भगवान भोलेनाथ को क्या अर्पित करनी चाहिए? रुद्राक्ष, जैसे हमने कहा कि भगवान भोलेनाथ को अर्पित करना चाहिए। 5 मुखी जो रुद्राक्ष की माला होती है वो आपको भगवान भोलेनाथ को अर्पित करनी चाहिए, लेकिन कहते हैं कि इस समय धारण करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो 2 मालाएं लीजिए, एक माला आप भगवान भोलेनाथ को अर्पित कीजिए और दूसरी माला, जो माला आपके पास में हो, उस माला को आपने वही भगवान भोलेनाथ के समक्ष बैठ करके ओम नमः शिवाय उसी माला के ऊपर 108 बार जाप करना है। वो माला जो तो आपने भगवान जी को चढ़ा दी है वो तो अलग होगी, जो एक और माला, 2 माला हमने इसलिए कहा है, जो दूसरी माला है उस पे आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। बहुत ध्यान लगा करके जाप कीजिए, बहुत श्रद्धा से जाप कीजिए, सच्चे मन से जाप कीजिए और इस माला को 108 बार जब जाप कर ले, इस माला को आप धारण कर लीजिए। ये अभी मंत्रित माला हो जाएगी आपके लिए। लेकिन दोनों मालाओं को सबसे पहले गंगा जल से धो जरूर लीजिएगा, फिर आप ये सारी क्रिया, सारी गतिविधियां कीजिएगा। इससे बहुत ही आपको अच्छा महसूस होगा, आपके शारीरिक कष्ट दूर होंगे, आपकी नेगेटिव एनर्जी दूर होगी, आपकी नकारात्मकता आपसे दूर होगी, आपका मन शांत होगा, आप परेशानियों से मुक्त होंगे।
तो आपने पहला उपाय जो सावन के महीने में करना है, रुद्राक्ष की माला अर्पित करने का और साथ में धारण करने का। अब दूसरी चीज होती है कि हम ज्यादातर परेशान किन चीजों से होते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे जीवन के अंदर कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं हमारे बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ने चाहिए। हम ये भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े भी अच्छा, लेकिन माता पिता का आदर भी अच्छे से करें। यानी किसी भी तरीके का वाद विवाद घरों के अंदर कोई नहीं चाहता है। तो बच्चे भी अगर रुद्राक्ष धारण करें, एक पंचमुखी रुद्राक्ष उन्हें हरे धागे में धारण करवाइए। इससे बच्चों की स्मरण शक्ति बहुत अच्छी होती है और बच्चे पढ़ाई में भी मन लगाते हैं। इसके अलावा बच्चों का मन शांत होता है, क्योंकि बच्चे हैं, चंचल हैं, विचलित तो हो जाते हैं, जल्दी बात का रिएक्ट करने लगते हैं। तो ऐसे में बच्चे शांत रहें, बच्चे बहुत ज्यादा विचलित ना हो, बच्चों का मन पढ़ाई में लगे, तो पंचमुखी एक छोटा सा रुद्राक्ष लीजिए। उसे आपने सामने रखना है, अपने सामने रख करके चांदी के पात्र में या फिर हरे कपड़े के ऊपर रख करके 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिएगा। लेकिन पहले रुद्राक्ष को भी, जैसे हमने कहा कि माला को आपने गंगा जल से धोना है, ऐसे ही अपने रुद्राक्ष को भी गंगा जल से धोना है। गंगा जल से धो करके चंदन का उसके रुद्राक्ष के ऊपर तिलक लगा करके तब आप मंत्रों के जाप करने के बाद इस रुद्राक्ष को हरे धागे में पिरो करके आपने अपने बच्चों को सावन के महीने में ही डलवा देना है। अब सावन के पूरा महीना ही बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनमें से भी अगर हम बात करें तो सोमवार के दिन या फिर मंगला गौरी व्रत होता है मंगलवार के दिन, सोमवार मंगलवार इन दोनों दिनों में ही आप भगवान भोलेनाथ को ये जो रुद्राक्ष है ये उनके समक्ष रख करके उसके बाद आप धारण भी कर सकते हैं, या फिर जो पूजा विधि हमने बताई है, तरीका बताया, उस तरीके से भी आप रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं। और बच्चों को स्पेसिफिकली इस दिन रुद्राक्ष धारण जरूर करवाना चाहिए। अगर आपके काम में मन नहीं लगता है, यानी मन हटता है बार बार, तो बहुत सारे लोग जो है रुद्राक्ष का ब्रेसलेट डालना चाहते हैं। तो ब्रेसलेट भी आप डाल सकते हैं रुद्राक्ष का, अगर आप धारण करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी हम ये चीज जरूर कहेंगे, अगर आप रुद्राक्ष का ब्रेसलेट धारण करते हैं तो आपको प्रिकॉशंस बहुत ज्यादा लेने की जरूरत होती है। अशुद्ध अवस्था में नहीं जाना होता। वैसे भी रुद्राक्ष धारण करके आपको अशुद्ध अवस्थाओं में नहीं जाना चाहिए, लेकिन ब्रेसलेट में जब आप रुद्राक्ष धारण करते हैं तो आपको ज्यादा प्रिकॉशंस लेने की जरूरत होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि ब्रेसलेट ना पहन करके आप गले में धारण कर लीजिए, आप माला रूप में धारण कर लीजिए, तो वो ज्यादा आपके लिए फ्रूटफुल होंगे, ज्यादा आपको फायदा दे सकते हैं। तो रुद्राक्ष अगर आप धारण करना चाहते हैं, जिससे आप चाहते हैं बहुत सारी समस्याओं के समाधान आपके लिए निकल जाए, तो आप रुद्राक्ष को धारण कीजिए, रुद्राक्ष की माला धारण कीजिए। नई रुद्राक्ष की माला खरीद करके लाना बहुत उत्तम रहता है इस समय में, सावन के महीने में। तो रुद्राक्ष की माला पहनिए और अपने जीवन के अंदर चमत्कार का इंतजार कीजिए। चमत्कार को ही नमस्कार है। तो आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी। पूरे हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन।